गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए ये जो क्वेश्चन हैं, ये सवाल हर शिफ्ट में बार बार पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूं। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 15,000 रुपये मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि इस सौदे में उसे 8% का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए, इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं, सीपी, एसपी और एमपी। ठीक है, अब देखिए 10% की छूट, 10% की वैल्यू होती है, फ्रिक्शन होती है 1/10, यानी कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य था 10 था, 1 की छूट दे दी तो 9 में बेची होगी। अब कह रहा है 8% का लाभ, 8% की फ्रिक्शन होती है 2/25, यानी कि कोई चीज़ 25 में खरीदी और 8% यानी 2 का लाभ हुआ तो 27 में बेची होगी। चलिए अब बराबर कर लो, 3 का गुणा यहाँ कर दिया तो 3 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर 1 का गुणा तो यहाँ पर भी 1 का गुणा, यानी कि 25:27:30। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि अंकित मूल्य जो है वो 30 नहीं है, 30 रेशियो की वैल्यू है 15,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई 500। और क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य कितना है 25, तो 25 गुणा 500, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य आ गया आपका 12,500। यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5:12:13 के अनुपात में है और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो देखिए ये जो अनुपात में है ये क्या है, ये त्रिभुज है, तो ये इसकी ऊंचाई है 5x, आधार है 12x और ये है 13x। आपको पता है कि 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट बनाता है। ठीक है, अब ये टोटल कितना बैठा, परिमाप 90 दिया है, तो 5 और 13 18, 12, 30, यानी कि 30x की जो वैल्यू दी है वो दी है 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, s की वैल्यू आ गई 3। तो देखिए ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई हो गई 5 गुणा 3 यानी कि 15। ठीक है, आधार कितना हो गया, आधार हो गया 36। ठीक है, x की वैल्यू रख दी हमने, और ये हो गया 13 तिया 39, कर्ण हो गया 39। अब क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, हाइट। ठीक है, तो 1/2, इसको आप बेस लिख लीजिए, बेस इंटू हाइट, 1/2 36 गुणा कितना 15। ठीक है, अब देखो 2 से ये कटा 18 बार और 18 गुणा 15, तो आपका जो एरिया आ जाएगा 18 गुणा 15 मतलब 270। आपका आंसर होगा 270। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपकी हर शिफ्ट में पूछे गए हैं आज तक, तो आपका 25 तारीख के एग्जाम में भी ऑब्वियसली पूछे ही जाएंगे। 5 वर्ष पहले बाली और गीता की आयु क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 6:7 होगा। उनकी वर्तमान आयु में अंतर क्या है बताइए। तो देखिए ये बाली है और ये गीता है। 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 वर्ष पहले, ये वर्तमान मान लो इस चीज़ को, तो यहाँ से 5 वर्ष पहले क्या था 3:4। ठीक है, अच्छा, और इस वर्तमान से 10 वर्ष बाद क्या कह रहा है, अनुपात होगा 6:7। ठीक है, तो देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए, तो इसका जो डिफरेंस हुआ, वर्तमान कितना हुआ, 5 और 10 का जो अंतर निकालोगे आप तो +15 हो जाएगा इसका। तो क्या होता है
इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, दोनों का अंतर। 7 तिया 21, 6 चौक 24, 3 की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 1 गुणा 15, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 1 की वैल्यू आ गई जी यहाँ से 5, 5 आ गई। तो देखो इसकी आयु कितनी होगी गीता की? 4 गुणा 5, तो ये हो गई 20, और प्लस वर्तमान पे जाना है तो 5 जोड़ना पड़ेगा, तो इसकी तो हो गई 25। इसका 3 है, यानी कि 3 गुणा 5, तो ये हो गई 15, और 5 इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, वर्तमान पे पहुंचना है हमें, तो ये हो गई 20। दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 25 माइनस 20 बराबर 5। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है मैंने। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉन एक कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 6 दिनों में पूरा कर सकता है, और मनु प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए इसे 3 दिनों में पूरा कर सकता है। दिन में 9 घंटे, 9 सही 3/5 घंटे एक कार्य काम करते हुए वे इसे पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो देखिए जॉन क्या कर रहा है? 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 घंटे में समाप्त करता है। सेम काम को मनु 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 दिन में समाप्त करता है। तो देखिए यहाँ से रेशियो निकलेगा एफिशिएंसी का, 3 से 2 बार और इससे ये 2 बार, यानी कि जॉन गुणा 4 बराबर मनु गुणा 1। तो जॉन अपॉन मनु, इनकी एफिशिएंसी का अनुपात आ गया 1:। अब टोटल वर्क निकालना हो तो या तो जे की वैल्यू रख दो इसमें, और या फिर एम की वैल्यू रख दो इसमें। चलो पहले में ही रख लेते हैं, 1 गुणा 8 गुणा 6, ठीक है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 8 6 48 आ गया टोटल वर्क, ठीक है। अब कह रहा है कि इस टोटल वर्क को दोनों मिलकर कितने घंटे में करते हैं, यानी कि ये दिया था क्या? 9 सही 3/5। इसको क्या लिख सकता हूँ? 9 पंजे 45 और 3 48/5। इतने घंटे में, यानी कि 48/5। और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है उनकी? 5 है दोनों की, 4 और 1 5, 5 से 5 कट गया, 48 से 48 कट गया। आंसर आ गया आपका 1 दिन। 1 दिन आंसर आ गया, 1 दिन में काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल भूमि पर एक बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार 100 मीटर ऊंचा है तो मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी क्या है? देखिए ये दिया है 30 डिग्री दिया है ये, ठीक है जी, 30 डिग्री है। जब 30 डिग्री दिया होता है तो आप अच्छे से जानते हो कि ऊंचाई 1 होती है और आधार √3 होता है। अब इस 1 की वैल्यू कितनी दी है? 100 दी है, और आधार पूछा है, तो √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.73 गुणा 100, तो ये कितना आ जाएगा? 173 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3,762 रुपये है, तब धनराशि ज्ञात कीजिए। 9% को क्या लिख सकते हो आप? 9% को लिख सकते हो 9/100। 2 वर्ष निकालना हो तो हर का स्क्वायर कर दो, 3 निकालना हो तो क्यू कर दो। मैंने स्क्वायर कर दिया, लो जी 100 का स्क्वायर आ गया। ये पहला साल और ये दूसरा साल। अब पहले साल के लिए मैं क्या निकालूंगा? 9%, तो 10,000 का 9% आ जाएगा 900। हाँ जी, इसका भी 9% निकालूंगा, इसका भी 9%, 900 आ जाएगा, ठीक है, 900 आ गया। अब यहाँ से अगर मैं इसका 9% निकालूंगा तो आ जाएगा 81। तो टोटल मेरा ब्याज कितना आया? ये आ गया 1881, लेकिन ब्याज दिया कितना है? ये दिया है 3762, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
एक की वैल्यू आ जाएगी 2 और मूलधन पूछा है तो 10,000 में 2 का गुणा कर दो, आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका 20,000 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की माप 8 सेमी और 16 सेमी है के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए, आपको एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, लेकिन कह रहा है कि ये जो एक समचतुर्भुज है, ठीक है जी, मान लिया, इसके 2 विकर्ण हैं। क्या है विकर्ण में? D1 दिया है 8 और D2 दिया है 16, ठीक है। और कह रहा है कि ये एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। दोनों के क्षेत्रफल बराबर करने हैं, यानी कि a² बराबर, हाँ, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 D1 गुणा D2, तो a² बराबर 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा 8 गुणा 16, ठीक है। और देखो ये इससे 8 बार कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a² बराबर आ गया 64, तो a बराबर आ गया 8। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4a। इसका मतलब 4a की वैल्यू 8, मेरा जो आंसर आ जाएगा वो 32 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये भी पूछा गया था आपके हर किसी ना किसी शिफ्ट में, ये भी आया था, ठीक है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB वृत्त का व्यास है, यदि कोण ACD 35 डिग्री है तो कोण BAD का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज है मतलब सर्कल बनाया और व्यास, ये इसका व्यास है A और B, ठीक है। चलो जी, AB व्यास हो गया। अब कह रहा है ये यहाँ से, ये यहाँ से और ये यहाँ से बन गया, यानी कि इसे मान लूँगा C और इसे मान लूँगा D। अब एक बात बताइए आप, मैंने इसको डॉटेड डॉट से ऐसे इसको यहाँ मिला दिया और इसको डॉट डॉट से यहाँ मिला दिया, तो क्या कह रहा है पता है? ACD यानी कि ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये कोण दिया है कितना? ये कोण दिया है 35 डिग्री, ठीक है। और आपसे पूछा कौन सा कोण है? आपसे पूछा है, अच्छा ये 35 है, अगर ये 35 है तो ये होता है 90 डिग्री, और ये पूछा है, तो एक बात बताओ आप, ये इसका टोटल कितना होगा? 180। 180 में से 90 और 35, 125, 180 माइनस 125, अरे आपका राइट आंसर होगा 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए x और 1420 और 1780 के बीच की एक संख्या इस प्रकार है कि जब x को 10, 15, 24 और 32 से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 रहता है, तो x के अंकों का योग क्या है? तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना, 10, 15, 24 और 32 का एलसीएम निकालना है। तो देखो, इसका एलसीएम जब आप निकालोगे ना 960 आएगा एलसीएम, लेकिन ये जो 960 है ये 1420 और 1780 के बीच में तो है नहीं, ये तो इससे भी छोटा है। तो इससे अगला जो ले सकते हैं आप वो आएगा 1440, ठीक है। और कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेष बचता है 7, तो आपका वो नंबर क्या होगा? वो होगा 1447। और इसका योग पूछा है इसके अंकों का, 1 + 4 + 4 + 7, 9 और 7 16। आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्त इस प्रकार हैं कि उनके
केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों की एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है जो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को नहीं काटती है। देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया है, दो वृत्त हैं आपके, ठीक है, यानी कि एक वृत्त आपका ये रहा और एक वृत्त आपका ये रहा, ठीक है। तो ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है। इनको मिलाने वाली जो रेखा है, इसकी जो दूरी है वो 13 है, ठीक है। और ये दोनों जो मिलाने वाली हैं, ये आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, ये आपको ज्ञात करनी है। तो देखो, केंद्रों के बीच की दूरी 13 हो गई, ठीक है। अब इसकी अगर 16 सेंटीमीटर व्यास है तो ये वाली त्रिज्या कितनी होगी, 8, और ये वाली त्रिज्या कितनी होगी, 10। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि टेंजेंट बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो D1 कितना है जी, D1 दिया है 13 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस R1 यानी कि 8 माइनस 10 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर आ गया 169, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 169 माइनस 4। आंसर आ जाएगा आपका टेंजेंट बराबर अंडर रूट 165। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समूहीकृत आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का मान 24 और 47.75 है तो अनुभवजन्य संबंध का प्रयोग करके समूहीकृत आंकड़ों का माध्य बताइए। बड़ा फेमस सा फॉर्मूला है, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है आज तक जो 21 तारीख तक जो पेपर हुए हैं जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। देखिए, तो आप ये समझिए कि मोड मतलब बहुलक बराबर 3 मीडियन माध्यिका -2 मीन। हिंदी में भी लिख देता हूँ, चलो एक बार, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका -2 माध्य, ठीक है। तो देखो बहुलक कितना दिया है, बहुलक दिया है 47.75 बराबर 3 गुणा 24, माध्यिका दी थी 24, -2 मीन यानी कि माध्य, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 47.75 बराबर 72 -2 गुणा माध्य। तो ये माध्य इधर आकर 2 गुणा माध्य इधर आ जाएगा, और 72 में से यानी कि 72 माइनस 47.75, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 गुणा माध्य बराबर, ये यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24.25। तो माध्य आपका कितना आ जाएगा, 2 का भाग लगा देंगे उसमें, तो ये आ जाएगा 12.125, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए, एक जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र और दीर्घ चाप पर बनाए गए कोणों का योग 180 डिग्री है। वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा, देखिए। यानी कि यहां से, ठीक है, यहां से
और ये वृत्त के केंद्र पर, ठीक है। तो देखो मैंने मान लिया कि ये x है तो ये 2x होगा, 2x होगा, और दोनों का योग यानी कि दोनों का योग यानी कि x यानी कि ये कह रहा है x प्लस 2x, क्वेश्चन में दे रखा है 180, तो 3x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो क्या पूछा है, तो इन्होंने पूछा है ये वाला 2 गुणा 60 बराबर 120 डिग्री, मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 6% प्रति वर्ष की दर से 20,000 रुपये उधार लेता है। वह इसे तुरंत किसी अन्य व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 8.5% वार्षिक दर से उधार दे देता है प्रति वर्ष। बस इसमें यही एक जो टर्निंग पॉइंट है ना, वो ये है कि प्रति वर्ष 3-3 साल का दिया है और प्रति वर्ष पूछा है। तो देखिए आप एक बात बताइए कि 3% पर 6 साल के लिए, एक बड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे, एक बार समझ लो। 3% से 6 साल के लिए लिया तो कितना बना 18%, 3 साल का है, ठीक है, गलत लिख दिया मैंने, दोबारा करेक्शन करते हैं। 3 साल के लिए 6% से तो कितना बना 18%, ठीक है। अच्छा, और एक अगला 3 साल के लिए लिया 8.5% से, तो ये कितना बना, ये बनेगा 8 या 24, 25.5%, ठीक है। बस आप समझते रहो एक बार, इतना मैंने उधार लिया था इस परसेंट पर और इतना परसेंट पे दिया है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा, मेरा फायदा कितना है, उसका फायदा है 7.5% का, और ये 3 साल का है, तो 1 साल का निकालने के लिए मैंने भाग लगा दिया 3 का, यानी कि फायदा कितना आया, फायदा आया 2.5% का। अरे इस 20,000 का, इस 20,000 का 2.5% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। पॉइंट से जीरो आ गई, 1 2 3, 1 2 3 और 25 दूनी 50, लो जी 500 रुपये का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और वाई उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। वाई ने 8 दिनों तक कार्य किया और कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य को एक्स अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखो एक्स कितने दिन में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है, वाई कितने दिनों में कर रहा है, 16 दिनों में कर रहा है। अरे दोनों का एलसीएम ले लिया, 48 आ गया, 12 का भाग लगाया 4, यानी कि एक्स एक दिन में 4 काम करता है, 16 का भाग लगाया 3, वाई एक दिन में 3 काम करता है। अब कह रहा है वाई ने 8 दिन तक कार्य किया, यानी कि वाई एक दिन में 3 करता है, तो 8 दिन में कितना करेगा भाई, 24 काम करेगा। टोटल काम 48 था, ठीक है जी मान लिया, और 24 काम तो वाई कर गया, तो 24 ही तो बचा है। अब ये काम मुझे एक्स से करवाना है और एक्स एक दिन में 4 काम करता है, तो भैया इस काम को कितने दिन में इसका निपटान कर देगा, 6 दिनों में। 6 दिन में काम खत्म करके और पैसे लेके तेज जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दीवार का आयतन 12.8 घन मीटर है जो ऊंचाई में अपनी चौड़ाई से 5 गुना और लंबाई में अपनी ऊंचाई से 8 गुना है। दीवार की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, ऊंचाई में अपनी चौड़ाई से 5 गुना, ऊंचाई में अपनी चौड़ाई से 5 गुना, ठीक है जी, और लंबाई में ऊंचाई से 8 गुना, लंबाई में, और क्या कह रहा है,
लंबाई में ऊंचाई से 8 गुना है। ठीक है, अब क्या करना है, बराबर करना है। जब बराबर करने की बात आएगी तो 5 का गुणा यहां करेंगे और 5 का ही गुणा यहां करेंगे, तो 1:5:40, यानी कि ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा 200x³ बराबर 12.8। ठीक है जी, सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, अब पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगा लिए, तो x³ कितना आ जाएगा, 128/2000। 2 से काटा 64 बार और 2 से काटा 1000 बार, तो x³ की वैल्यू कितनी आ गई, 64/1000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/10। अब x की वैल्यू यहां कितनी आ गई, 0.4, लेकिन हमसे सेंटीमीटर में पूछा है, तो 0.4 इंटू 100, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, x² + 1/x² बराबर 4 है, तब x² + 1/4x का मान बताइए। अरे इसका सीधा स्क्वायर कर दीजिए आप, इसका स्क्वायर करके यही तो आएगा, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा p² - 2, तो 4 का स्क्वायर -2, यानी कि 16 - 2, 14 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 प्रेक्षणों का माध्य 36 है, यदि प्रथम 12 प्रेक्षणों का माध्य 32 है और अंतिम 12 प्रेक्षणों का माध्य 39 है, तो 12वां बताइए। देखिए, टोटल 23 का 36 है, छोटा नंबर है, सीधा गुणा कर लो, 23 छक्के 138, हासिल 13, और 23 तिया 69, 70, ये आ गए यहाँ से आपके 82। ठीक है, अच्छा 12 का कितना है, 39, तो 12 का 32 है, पहले 12 का 32 है, 12 दूनी 24, 2 बचे, 12 तिया 36, 2 38, और अगले 12 का कितना है, 39, यानी कि 12 निम्मा 108, 10 बचे, 12 तिया 36 और 10 46, इनको जोड़ो फटाफट, यानी कि 2 हासिल 1 5 हासिल 1 8, और इन दोनों का अंतर निकाल दो, ये 24 हैं वो 23 हैं, बस जो डिफरेंस होगा वही आंसर होगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 22 और 2 24 आ रहा है, यही मेरा 23वां है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। अरे पहली संख्या मैंने a मान ली, इसका 25%, दूसरी संख्या b मान ली के 50% का कितना है, 1 का 3 गुना है, नोटा 1, इसका 3 गुना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, परसेंट से परसेंट गायब, और 25 से ये 2 बार, यानी कि a बराबर 6b, तो a/b बराबर 6/1, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 6:1, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के एक निश्चित खंड में 18 छात्रों के औसत अंक 82 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंकों को गलती से 76 की बजाय 67 दर्ज किया गया था, उनके अंकों का सही औसत बता दीजिए। इस क्वेश्चन की ऐसी ट्रिक बता रहा हूं, आज के बाद कभी गलती नहीं होगी। 18 छात्रों का जो औसत था वो कितना था, 82 अंक था। ठीक है, अब कह रहा है 76 लिखना था और गलती से 67 लिख गया। गलती हो गई, इंसान से गलती हो ही जाती है। तो गलती हुई कितने की है,
जब 76 लिखने थे और 67 लिख दिए तो कितने कम लिख दिए? इन्होंने 9 कम लिख दिए। और कितने लोगों के? 18 लोगों के। यानी कि हर एक का 0.5 कम लिख दिया। तो कुछ नहीं करना, जब कम लिख दिया है तो यहां पर जोड़ दो उसको। तो कितना आ गया? 82.5। बताइए, आ गया ना आनंद एकदम सवाल को करते ही? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह अपनी दूरी का 2/3 5/7 समय में तय करता है तो शेष दूरी तय करने के लिए उसकी गति बताइए। देखिए, d बराबर s इंटू टी, गति पूछी है d/t। चलिए देखो, 519, एक बात बताओ, 2/3 दूरी तय करनी है। अरे इसका मतलब उसने उसका 2/3 तो तय कर ली, 1/3 बची। ठीक है, अरे 2/3, 3 में से 2 तय कर ली, अरे तो 1/3 बची। ठीक है, समय कितना है? 7 घंटे का शेष समय 5/, देखो 5/7 तो उसने चल लिए, तो बचा कितना? 2/7। 2/7। अब यहां पर आप काट पीट कर लो। देखो 7 से 7 कट गया, और इसे 3 से काटूंगा तो 173 बार। तो टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया 173/2, यानी कि 86.5 मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पेन का क्रय मूल्य 121.5 है और इसका अंकित मूल्य 150 रुपये है। कोई लाभ या हानि ना होने के लिए अंकित मूल्य पर 2 समान क्रमिक छूट कितनी होनी चाहिए? कोई लाभ ना हानि की क्या होती है विशेषता? सीपी बराबर एसपी बराबर कितना दिया है जी? 121.5। ठीक है, और अंकित मूल्य कितना दिया है? अंकित मूल्य दिया है। तो इस फॉर्मूले को करने के लिए मैंने पहली छूट x से y मान ली, दूसरी छूट भी x से y मान ली। 2 क्रमिक छूट हैं। देखो अच्छे से लिखता हूं मैं, ये MP, ये SP। मैंने पहली छूट x से y मान ली, मैंने दूसरी छूट भी x से y मान ली। तो 150 से 121.5। ठीक है, देखो यहां से 0 इधर आ जाएगी, तो मैंने 15 से इसे काटा 100 बार, और 15 से इसे काटा तो ये आ गया 81 बार। 81 बार। तो एक बात बताओ आप, ये जो है ये स्क्वायर रूट हैं दोनों, 2 क्रमिक छूट बोली है ना, तो स्क्वायर रूट लेंगे। ये आ जाएगा 10 और ये आ गया 9। अरे यानी कि 10 रुपए की चीज अंकित मूल्य था, 9 में बेची गई है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? यहां पर 1 की हानि हुई है। 1 की हानि 10 पर गुणा 100। मेरा जो आंसर आ जाएगा वो 10% की क्रमिक छूट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले 25 तारीख की शिफ्ट के लिए। अगर कोई सवाल कहीं दिक्कत कर रहा है, इस पर भेज दीजिए टेलीग्राम पर। आपको अगर PDF चाहिए हर क्लास की, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।